हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये बुक मार्क बनाएंगे। बहुत ही प्यारा है, बच्चों को बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास बची हुई वूल है तो आप अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जैसी वूल है। आपके पास बची हुई वूल है थोड़ी थोड़ी सी, तो इसमें आप यूज़ करके बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 4 प्लाई वूल लिया है और 11 नंबर का क्रोशा है हमारा। तो पहले हम छोटे वाले सर्कल से स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 से इस तरह से पहले तो मैजिक रिंग बना देंगे। देखिए 2 उंगली पर इस तरह से धागा पकड़ेंगे और ऐसे करके इस साइड डाल देंगे। नीचे से इस तरह से क्रोशे को निकाल देंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद लूप लेकर के इसके अंदर डाल करके हाफ डबल क्रोशा बनाना है हमें। तीनों को एक साथ निकाल देंगे, इसे हम हाफ डबल क्रोशा कहते हैं। एक बार बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 बार हमने हाफ डबल क्रोशे बना दिए। अब हम यहाँ पर खींच देंगे लूप को ऐसे, और अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। ग्यारह बार हमने हाफ डबल क्रोशा बनाया। तो पहला हाफ डबल क्रोशा था, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके, जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी के अंदर डाल करके हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशा बनाना है। अब हमें हर एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए ऐसे हर एक चेन में 2 बार। तो ऐसे ही आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। सेम प्लेस पर 2 राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर पहले हाफ डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। 2 राउंड कंप्लीट कर दिए, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर हाफ डबल क्रोशा करेंगे। फिर से नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। तो ये 2 चेन में हमने एक एक हाफ डबल क्रोशा किया। अब थर्ड वाली चेन में, सॉरी, एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार, इस तरह से करना है। थर्ड वाली नहीं, दूसरी वाली चेन में ही हम 2 बार बना देंगे। पहले हमने 1 बनाया तो ये दूसरी चेन में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार और फिर से नेक्स्ट में 2 बार। तो एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार, इस तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। हाफ डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, और फिर एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाना है ऐसे। तो इसी तरह से हमारा राउंड हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया और अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे, इसी के अंदर जहाँ पर जॉइंट किया वहीं पर डबल क्रोशा करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे। फिर से लूप लिया, नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से लूप लिया, सेम प्लेस पर डाला, आगे के 2 निकाल देंगे। 4 लूप हमारे क्रोशे में हो जाएंगे। देखिए इस तरह से। और अब हमें चारों को निकाल देना है और एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है। फिर धागा हम नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे पीछे।
ऐसे। और अब हमें यहाँ पर देखिए इस तरह के 1 2 और 3 चेन हमें स्किप करनी है। यहाँ पर 1 2 और 3 चौथी चेन में डाल करके इसे 1 2 और 3 जैसे हमने वहाँ पर बनाया था वैसा ही सेम चेन में डबल क्रोशिया। कंप्लीट नहीं करेंगे, लूप लिया, नेक्स्ट में डालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से सेम चेन में आगे के 2 निकाल देंगे। चारों लूप हो जाए तब एक साथ निकाल देंगे। एक चेन ले करके धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे ऐसे। तो अब इन दोनों धागे को हमें पीछे की ओर नॉट लगा देना है। देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है। अब इस तरह से यहाँ से देखें पीछे हमने इसे मोड़ दिया है। यहाँ पर साइड में लूप है, पहले तो हमें इसमें डाल देना है। फिर जो भी लूप हमारा पास में आता है उसमें हम डाल करके नीचे की ओर चले जाएंगे ऐसे। पास पास वाले में डालेंगे तो लंबा लूप दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हमने यहाँ से एकदम पास पास के लूप में लिया है। और अब इस तरह से धागा जितना भी है हमारे पास वो हम इसके अंदर घुमा देंगे। तो ऐसे ही आप दूसरी नॉट भी लगा दीजिए। धागा हम काट देंगे, देखिए ये नॉट भी लगा दीजिए। तो देखिए अब हमारा जो नीचे वाला सर्कल है बड़ा वाला वो हम बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से लूप लेना है, जैसे हमने ये वाला किया था। इसके अंदर हमने 3 रो की है, वैसी ही हमारी सेम 3 रो बनेगी। देखिए यहाँ पर हमारी 1 2 और 3, बाद में जो एंड में सिंगल क्रोशे वाली रो है वो ही नहीं, बाकी की हर एक हमें सेम बनानी है ऐसे। तो 11 हमने हाफ डबल क्रोशे लिए थे, तो 11 फिर से हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे ऐसे। तो देखिए 11 बार हमने बना दिया और अब हम इसे खींच देंगे। और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। 2 चेन और हर एक चेन में 2 2 बार हाफ डबल क्रोशा। 11 है तो हमारे 22 हो जाएंगे, 11 के ऊपर 22 ऐसे। हर एक चेन में 2 2 बार हाफ डबल क्रोशा ऐसे, हर एक चेन में 2 2 बार। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। पहले हाफ डबल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, फिर से 2 चेन, सेम प्लेस पर हाफ डबल क्रोशा, नेक्स्ट में 2 बार। अब हमें एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार इस तरह से करना है। देखिए शुरू में 1 किया, नेक्स्ट में 2 किया, फिर से 1 और फिर से 2 बार ऐसे, एक में 1 और एक में 2। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम पहले हाफ डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर जहाँ पर ज्वाइंट किया वहीं पर एक हाफ डबल क्रोशा, नेक्स्ट में फिर से 1 बार। अब हमें 2 चेन में 1 1 और तीसरी चेन में 2 बार इस तरह से बनाना है। देखिए 2 चेन में 1 1 किया, तीसरी चेन में 2 बार। तो ऐसे ही राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। 1, नेक्स्ट में 1, 2 हो गया, और थर्ड वाली चेन में 2 बार, 1 और ये 2। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, 4 राउंड हो गए हमारे। पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके, सॉरी हाफ डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, जहाँ पर हमने ज्वाइंट किया वहीं पर सिंगल क्रोशा बना दिया। देखिए एक बार, नेक्स्ट में अब हमें हर एक चेन में 1 1 बार सिंगल क्रोशा ही बनाना है ऐसे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए, हर एक चेन में 1 1 बार सिंगल क्रोशा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से
इस तरह से जॉइंट करके फिर धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे, क्योंकि इस धागे से अब हमें दोनों जो हमने राउंड बनाए हैं उसे स्टिच करना है इस धागे से। तो इस धागे को नीडल में पिरो लें। देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है। अब ये वाला लेंगे हम, इसे हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे। और यहाँ पर जो बीच में चेन आती है इसके अंदर क्रोशे को डाल देंगे। यहाँ पर हमारी बीच वाली चेन आई है, देखिए यहाँ पर। तो इसके दोनों साइड से दो दो हमें, सॉरी यहाँ पर बीच वाली आती है, तो यहाँ पर से दोनों साइड से दो दो यूज़ करेंगे, मतलब टोटल हम 5 यूज़ करेंगे। देखिए क्रोशिया हमारा बीच में है तो दोनों साइड की दो दो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, देखिए इस तरह से हमें लगाना है ऐसे। तो ये बीच वाला है, इसके बाद की दो, तो ये वाली दूसरी है ऐसे। अब हम निकाल देंगे, टोटल हम यहाँ से 5 लेंगे, ऐसे सिलते जाएंगे। ये दूसरी, फिर ये तीसरी और ये चौथी और ये 5। टोटल हमने 5 चेन यूज़ की है, देखिए एकदम सेंटर में से। और अब हम इसे और एक बार पक्का कर लेंगे, फिर धागे में नॉट लगा करके काट देंगे। यहाँ से ही हम नॉट लगा देनी है हमें, क्योंकि इसके ऊपर जब ये बो आ जाएगी तो ये हमारी जो नॉट है वो दिखेगी ही नहीं। तो फिर से और एक बार मैं रिपीट करके फिर नॉट लगा करके काट देती हूँ। तो देखिए नॉट हमने लगा दी है धागे की। अब हम इसके गले की जो टाई है वो बनाएंगे। इसके लिए हमने दूसरा कलर यूज़ किया है, 3। इस तरह से हमें 20 चेन लेनी है, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 चेन हमें लेनी है। इस धागे में हमारी यहाँ पर नॉट आई है तो हम धागा दूसरा ले लेंगे। तो 20 चेन बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 20 चेन हमने बना ली, एक चेन हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से ऐसे हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। तो देखिए हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिया है और यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। इस धागे को भी नीडल में पिरो करके हम इसके साथ जो टाई है वो ही यहाँ पर लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर की जो हमने बो लगाई है वो बना देंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लूप लिया और ऐसे 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाई और पहली चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। फिर यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाई और इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, 1 2 और ये 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया और फिर 3 चेन बना देंगे इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच। फिर से यहाँ पर 3 चेन, 1 2 और 3, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 2 और ये 3 बार डबल क्रोशिया बना दिया और अब फिर से 3 बार चेन, 1 2 और 3 इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच। फिर इस धागे को लंबा रख करके हमें काटना है और अब हमें इस धागे को इसी के यहाँ पर देखिए बीच में से ऐसे घुमा देना है ऐसे।
ऐसे। और अब पीछे के साइड दोनों धागे की नॉट लगा करके फिर धागा हमें इस धागे से, अगर चाहे तो आप इस धागे से भी अटैच कर सकते हैं कैट के साथ। देखिए यहाँ पर इन दोनों धागे की नॉट लगा देंगे, इसे अच्छे से टाइट कर देंगे ऐसे। फिर एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। अब ये दोनों हम लगा देंगे। तो देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है और इसको पहले तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसे। और इसके ऊपर स्टिच कर देंगे हम ऐसे, इस तरह से। ऐसे इसी धागे से हमने स्टिच कर दिया है ऐसे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा धागा इधर उधर घुमा करके नॉट भी लगा देंगे एक दो बार, फिर धागा काट देंगे ऐसे। और अब हमारी जो हमने बो बनाई थी इसके अंदर हम नीडल में पिरो। तो देखिए धागा हमने नीडल में पिरो लिया है और अब हम यहाँ पर इसे लगा देंगे। तो आप इसे ग्लू की मदद से भी चिपका सकते हैं और अगर चाहे तो आप नीडल की मदद से भी इस तरह से अटैच कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से अच्छे से आप स्टिच कर दीजिए ऐसे। और अब हम पीछे की ओर नॉट लगा देंगे एक दो बार, फिर धागे को काट देंगे। तो देखिए हमने बो लगा दिया है और अब हम इसके नीचे वाला जो बेल्ट है वो बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ से धागा स्टार्ट करना है नीचे से, और इसे हमें किस तरह से दिखना है, देखिए इस तरह से करेंगे। फिर से यहाँ पर बीच में से जैसे हमने सेंटर में देखा था वैसे ही हम यहाँ पर इसको मोड़ करके ऐसे देख लेंगे कि हमारा सेंटर कौन सा आता है। देखिए ऐसे ऐसे फोल्ड किया हमने दोनों साइड से, और यहाँ पर बीच वाला जो है वो ये वाला आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम 5 चेन यूज़ करेंगे। तो दोनों साइड के दो दो हमें लेने हैं। देखिए यहाँ पर हमारा बीच वाला आया है तो दोनों साइड के दो दो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेंगे। 5 बार हमें सिंगल क्रोशा करना है। देखिए 5 से टोटल हम 5 लेंगे। तो यहाँ पर ये बीच वाला आया है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्रोशे को इसमें से निकाल करके यहाँ से डाल देंगे। तो इस साइड हमें 5 बार करना है। ऐसे हम सेंटर देख लेंगे और फिर अब हमें सिंगल क्रोशा करना है। एक चेन बनाई, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से दूसरी बार, फिर से तीसरी बार और ये चौथी बार। 4 बार अगर करना चाहे तो 4 बार भी कर सकते हैं, 5 बार करना चाहे तो 5 बार भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 4 बनाया, फिर भी बीच में ही सेंटर में ही दिखता है, और इसमें हमने 5 बार किया है। तो जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। देखिए हम इसमें देखते हैं 4 बार बनाते हैं ऐसे। यहाँ से हमें एक चेन लेकर के पलट देना है। फिर इसी के नीचे से फिर से हमारे 4 सिंगल क्रोशे आ जाने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बस इस तरह से गिनते गिनते हमें ऐसे ही जितना भी लंबा हमें रखना है उतना हम बना लेंगे। एक चेन लेंगे, राउंड को पलट देंगे, फिर से स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर से एक चेन लेंगे, पलट देंगे। तो इसी तरह से आपको जितना भी लंबा या छोटा रखना है उतनी आप रो बना लीजिए ऐसे।
फिर से एक चेन, पलटते वक्त हमें एक चेन लेनी है। देखिए बिल्कुल सेंटर में ही बन रहा है हमारा, वैसे हमें देखना है। तो राउंड जितने भी आपको बनाने हैं कंप्लीट कर दी। तो देखिए हमने इतना बना लिया है। मैं इसको आपको नाप करके दिखाती हूँ, आप अपने हिसाब से रखिए, लेकिन हमने इसे 6.5 इंच बनाया है। देखिए तो आप अपने हिसाब से जितना भी रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर से देखिए एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर एक चेन ले करके इसके अंदर स्लिप स्टिच। तो ऐसे हमने एंड कर दिया है इसका। और अब हम धागा लंबा रख करके काट देंगे, फिर नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। तो देखिए नीडल से हमने यहाँ पर नॉट लगा दी है। तो ये बन करके रेडी हो गया है बुकमार्क। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।